हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंग्लिश बोले, राइट। इंग्लिश एक क्रेज बन चुका है सभी के लिए और लोग सीखना चाहते हैं, राइट। तो चलिए एक मेथड हम सीखते हैं इसमें। ऐसे तो बहुत सारे वेज हैं सीखने के लिए, राइट। तो कुछ मेथड्स मेरे पास है जो कि काफी प्रैक्टिकल है। उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, राइट। हाउ टू स्पीक, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में ही आदत होती है, हिंदी में ही हम सोचना चाहते हैं, हिंदी की हैबिट होती है, ट्रांसलेट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी प्रोड्यूस, राइट। हियर वी हैव नॉट टू डू दैट, राइट। हमें यहाँ पे ये करना है कि इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही हमें बोलना है, राइट। सोचेंगे जैसे ही हमारा माइंड इंग्लिश में हो जाएगा, सोचने मतलब शुरू कर देगा, तो हमारा प्रोडक्शन भी इजी हो जाएगा, राइट। सो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जहां पे मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा और काफी एक एक्सपेरिमेंटल वे में, ताकि आप कर भी सकेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए कम टू द पॉइंट नाउ। इसमें एक होता है टॉपिक और इंफॉर्मेशंस। तो जब भी आपको बोलना हो, राइट, तो आप ये देखिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, और क्या बात कर रहे हैं। क्या हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन? ओ, क्या बात करना चाह रहे हैं? ओ, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, okay, they are playing in the park. Children are making noise. Children are studying in the class. So किसके बारे में बात कर रहे हैं? Parents. Parents are not at home. Parents are well educated. तो हमें क्या करना है, हमें माइंड में ये रखना है दो चीज, किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. So that will be the topic, right? And you have to, that put it in the starting, and after that whatever you want to give information you have to put it after that, right? उसके जस्ट बाद आप फिर इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दीजिए. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है. एक तो ये हो गया, ये बहुत जरूरी है और मैं इस पे वीडियो बनाता रहूंगा आपको और आप लोग बने रहिएगा. दूसरा है पैटर्न. लेकिन पैटर्न से पहले हम सबसे पहले जानते हैं वर्ड. तो वर्ड में हमें क्या करना होगा, वर्ड में हमें यह करना होगा कि हम क्या सब्जी वेजिटेबल्स लाते हैं. ओके, कुंदरू लाते हैं. कुंदरू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईवी गुड. ओ, परवल को क्या कहते हैं? कीनू खाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? टेंजरीन. तो इस प्रकार से जो भी हम वेजिटेबल्स हो, व्हाटएवर, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वह कोई भी चीज हो, आइटम्स जो हम घर में यूज करते हैं, स्कूल में हम देखते हैं, उसका पहले इंग्लिश में आप ये करना सीखो. चेंज कर दो इंग्लिश में. कुर्सी नहीं करना है, यस, ट्राई टू से इट चेयर. कुंदरू नहीं करना है, ट्राई टू से इट आईवी गुड. परवल नहीं करना है, पॉइंटेड गुड. ओके, आई नीड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो, राइट. तो इंग्लिश में कहिए, आप कोशिश कीजिए. तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आप आज से स्टार्ट कर दीजिए और जैसे ही चेंजिंग करेंगे ना, इट विल वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश. तो ये हमें थोड़ा सा करना है. तो वर्ड के माध्यम से ये हमें सारे चेंज करना है. वॉट एवर वी टेक, वहां पे अगर कोई सामान खरीदते हैं, राइट, जैसे हमने दही खरीदा, ओ योगर्ट कहते हैं इसको हम. ओके, ओ, और इसमें क्या है, टॉफी में क्या क्या मिला होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कीजिए. ताकि अगर मसाला खरीद के लाते हैं, उसमें देखते हैं ओके इसमें टर्मेरिक भी है, ओके कोरिएंडर पाउडर भी है, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये टर्मेरिक है, ये ब्लैक पेपर. तो इसमें क्या है ना कि हम एक तरीके से वैसे भी हम इंग्लिश सीख जाते हैं. तो हमारे लिए वर्ड जो होता है काफी ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. वर्ड ही नहीं रहेगा तो बोलेंगे कैसे. तो वर्ड में एक तो वो रहा. दूसरा चीज हमें ये समझना है कि वर्ड मतलब ऐसे नहीं करना है कि भाई चेयर मतलब कुर्सी होता है. हमें ये करना है कि चेयर जो होता है ना, हमें इमेज देखना है. वो चेयर ऐसा होता है, सीट होता है, ओके, बैक होता है, आर्म्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 4 लेग्स हो सकते हैं, हो सकता है मे बी 3 लेग्स हो, ठीक है. 1 सीटिंग होता है, मतलब वन आदमी के बैठने के लिए होता है, 1 सीट होता है. ओके, तो ये होता है चेयर. ओके, वॉल, वॉल किसको कहेंगे? नीचे, ये तो फ्लोर हम कहेंगे. फ्लोर ऐसा होता है, उस पे हम सोते हैं, बैठते हैं, राइट. ये नीचे वाला भाग होता है.
ओके, तो वॉल क्या होता है? रेज्ड होता है। तो ये हमें क्या करना होगा, उसको देखना होगा, राइट? उसको ये नहीं करना वॉल मतलब दीवार, हमें एक इमेज बना लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। बुक मतलब किताब नहीं। ओ बुक 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 क्या होता है? टेक्स्ट होता है, वर्ड्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के लिए होता है। बहुत प्रकार की बुक्स होती हैं। तो क्या होता है ना कि एक हमारे अंदर एक एक्सप्लेन करने की एक कैपेसिटी बिल्डअप होगी। तो आप किसी भी चीज को आप इस तरीके से देखिए, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा कि बच्चे सीखते कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, इसी प्रकार का ऑब्जर्व करते हैं। कम हियर, तो उस देख लेते हैं ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी बुला रहा है कोई, इसका मतलब होता है कोई बुलाने के लिए कहते हैं ना, तो कहते हैं कम हियर। तो ये हमें इमेजेस माइंड में बिठा लेनी है, या हम एक्शन से, ओके जॉगिंग, वॉकिंग, ओके। तो इस प्रकार से हमें एक्शन को भी इमेज में लाना, क्योंकि ऐसा एक्शन हो तो हम इसको ये कहते हैं, ऐसा एक्शन हो तो हम इसको ये कहते हैं, राइट? तो ये एक्शन वाइज, इमेज वाइज, रिलेशन वाइज, मतलब कनेक्ट करने की, जैसे एंड होता है कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से माइंड को बैठाना है, न कि आपको याद करना है कि ही मतलब वो होता है, यू मतलब तुम होता है। नहीं, यू होता है जो हमारी बात सुनता है, जिसको हम कहते हैं यू होता है। ही होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई मेल है, वो कोई एक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो ये अगर कर लेते हैं ना, इसकी हैबिट डालते हैं, यू नो दैट you will be a true fluent speaker, right? तो आप ये करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है? तो इसके बाद से मैं आपको पैटर्न वाइज, वर्ड वाइज, एवरीथिंग आई विल टेल यू। इट इज जस्ट स्टार्टिंग, राइट? तो थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको बात पूछनी हो, राइट, इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।